दोस्तों, यह कहानी एक भूले बिसरे गांव की है जिसमें बताया गया है कि लखीपुर के शांत शहर में, जो प्राचीन विद्या और फुसफुसाती अफवाहों में डूबा हुआ स्थान था, एक अदृश्य उपस्थिति के बारे में एक कहानी सामने आई जिसे द हॉन्टेड बॉयज 1 के नाम से जाना जाता था। कहानी एक युवा लड़के रहीम के बारे में है जिसका रहस्यमय परिस्थितियों में दुखद अंत हो गया। उनकी आत्मा शांति पाने में असमर्थ भौतिक दुनिया में भटकती रही और अपने पीछे एक भयावह विरासत छोड़ गई। अलौकिक के प्रति आकर्षण रखने वाला एक जिज्ञासु किशोर कुंदन रहीम के भूत के आसपास की भयानक अफवाहों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। आकर्षण और साहस के मिश्रण से प्रेरित होकर कुंदन ने लखीपुर पर छाया डालने वाली अदृश्य उपस्थिति के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू की। जैसे ही कुंदन ने शहर के इतिहास में खोजबीन की, उसे पता चला कि रहीम कई साल पहले एक तूफानी रात में गायब हो गया था। उसके लापता होने के आसपास की परिस्थितियां अस्पष्टता में डूबी हुई थीं। शहरवासी बेईमानी और रहस्यमय ताकतों की भागीदारी के बारे में नारे लगा रहे थे। कहानी की अशुभ प्रकृति से प्रभावित हुए बिना कुंदन उस अछूत हवेली की ओर निकल पड़ा जहां रहीम को आखिरी बार देखा गया था। पुरानी संपत्ति के चारों ओर की हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई महसूस हुई, क्योंकि कुंदन ने सावधानी से प्रवेश किया, केवल उसकी टॉर्च की हल्की चमक से निर्देशित। फटे पुराने दालान में कुंदन को वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन का आभास होने लगा। तापमान गिर गया और हवेली में एक अस्थिर शांति छा गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक बच्चे की हंसी की दूर की आवाज सुनसान गलियारों में गूंज उठी। कुंदन के सामने रहीम की शानदार उपस्थिति साकार हुई। फटे कपड़ों में एक युवा लड़का जिसकी आंखों में बचपन की मासूमियत तो झलक रही थी, लेकिन गहरा दुख छिपा हुआ था। रहीम की भूतिया आकृति ने कुंदन को इशारा किया और चुपचाप समझने की विनती की। घूंघट के पार से गूंजती हुई आवाज के साथ रहीम ने उस तूफानी रात की दुखद घटनाओं को याद किया। उन्होंने अन्यायपूर्ण भाग्य, विश्वासघात और धोखे के बारे में बात की जिसने उनसे पूर्ण जीवन का मौका छीन लिया। आगे बढ़ने में असमर्थ रहीम की आत्मा ने न्याय और उन रहस्यों के खुलासे की मांग की जो उसे भौतिक क्षेत्र से बांधते थे। सहानुभूति और कर्तव्य की भावना से मजबूर होकर कुंदन ने सच्चाई उजागर करने की कसम खाई। उन्होंने शहर के अभिलेखों को खंगाला और रहीम के लापता होने की घटनाओं को एक साथ जोड़ा। गहरे पारिवारिक रहस्य, ईर्ष्या और झूठ का जाल धीरे धीरे उजागर हो गया, जिससे युवा लड़के के खिलाफ साजिश रचने वाली दुष्ट ताकतों का पर्दाफाश हो गया। जैसे ही कुंदन ने रहीम के दुखद भाग्य के लिए जिम्मेदार लोगों का सामना किया, शहर एक भयंकर तूफान में घिर गया। हवाओं ने लड़के की पीड़ा को फुसफुसाया और परछाइयों ने भयानक सिम्फनी में नृत्य किया। बेनकाब और घिरी हुई द्वेषपूर्ण ताकतें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर हो गईं। सत्य के रहस्योद्घाटन के साथ रहीम की भावना दूर होने लगी। उसकी दुख भरी निगाहें कृतज्ञता के भाव से कुंदन की ओर से उठ गईं।
बाहर का तूफान थम गया और हवेली, जो कभी लड़के के भूत से घिरी रहती थी, शांत हो गई। इस मुठभेड़ से हमेशा के लिए आहत कुंदन ने राहत और गंभीर चिंतन के मिश्रण के साथ लखीपुर छोड़ दिया। रहीम के भूत की कहानी, जो एक समय भय का स्रोत था, धोखे के परिणामों और मुक्ति की चाह रखने वाली बेचैन आत्माओं की स्थायी शक्ति के बारे में एक सावधान कहानी में बदल गई। रहस्य उद्घाटन से हमेशा के लिए बदल गया शहर जीवित और मृत के बीच की नाजुक सीमा के प्रमाण के रूप में खड़ा था। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है,